क्या आप भी सिर्फ 50 पैसे की किसी पेनी स्टॉक की तलाश में हैं? वो भी ये सोचकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर काम करने वाली ये फिनटेक कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम टेक और फिनटेक सेक्टर के एक ऐसे ही बेहद हैरान करने वाले और विवादित शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जिसका नाम है GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक नया और खतरनाक जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के लिए सोच रहे हैं ना, तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और इसका इतिहास क्या है। देखिए, इस कंपनी को पहले लोग स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर GACM टेक्नोलॉजीज कर दिया गया। कागजों पर यह कंपनी मुख्य रूप से फिनटेक सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में शामिल रही, जहां ये स्पीड एग्जीक्यूशन के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का दावा करती है। बाजार में ट्रेडर्स के लिए इनके पास कई रोबो टूल्स भी रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए रोबो ट्रेडर, टेक्निकल सिग्नल के लिए रोबो जोबर और मार्केट रिस्क को एनालाइज करने के लिए रोबो मार्केट मेकर। कंपनी के पास अपनी एक अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी भी है, जिसका नाम है गाइडी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। कागज पर AI ट्रेडिंग और रोबो टूल्स की बात सुनने में जितनी आधुनिक और शानदार लगती है, दोस्तों इस कंपनी का कड़वा सच आज की तारीख में बेहद डरावना और चौंकाने वाला है। इस स्टॉक में कुछ ऐसे रेड फ्लैग और संकट आ चुके हैं, जिन्हें जाने बिना निवेश करना पूरी तरह पैसे डुबोने जैसा हो सकता है। पहला और सबसे बड़ा झटका, कंपनी का जो मुख्य स्टॉक ब्रोकिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस था, वो अब पूरी तरह बंद हो चुका है। जी हां, 11 अगस्त 2022 को सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल यानी SAT ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए एक्सचेंजेस द्वारा इस कंपनी की मेंबरशिप रद्द यानी एक्सपेल करने के फैसले को सही ठहराया। मेंबरशिप छीनने की वजह से इनका कोर ब्रोकिंग बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। दूसरा सबसे हैरान करने वाला बदलाव, जब इनका फिनटेक और ब्रोकिंग का धंधा बंद हुआ, तो कंपनी ने पास्ट में अपने नियमों यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। एक टेक और AI कंपनी होने के बावजूद इन्होंने अपने बिजनेस प्रोफाइल में कैटरिंग सर्विस यानी खान पान और फूड सप्लाई के काम को जोड़ लिया। एक AI ट्रेडिंग कंपनी का अचानक कैटरिंग बिजनेस में आ जाना ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि कंपनी के भीतर कितनी अस्थिरता चल रही है। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी का इतिहास चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जब किसी टेक कंपनी की मुख्य स्टॉक ब्रोकिंग मेंबरशिप ही अदालत द्वारा रद्द कर दी जाए और वो टेक छोड़कर कैटरिंग के बिजनेस में हाथ पैर मार रही हो, तो सिर्फ 50 पैसे का भाव देखकर उसमें अपनी मेहनत की कमाई झोंकने की भूल करने से पहले थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये पूरी तरह से एक दिशाहीन और बेहद जोखिम भरी कंपनी नजर आ रही है। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों को लगातार ट्रैक करिए, जब तक कंपनी जमीनी स्तर पर यह साबित नहीं कर देती कि इसका नया कैटरिंग या कोई दूसरा बिजनेस असल में बड़ा रेवेन्यू या बड़ा टर्नओवर जनरेट कर रहा है। जब तक कंपनी पास्ट में जारी किए गए करोड़ों प्रेफरेंशियल शेयर के बाद अपनी इक्विटी को संभाल नहीं लेती, और सबसे ज़रूरी, जब तक कंपनी लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा कर नहीं दिखाती, तब तक के लिए इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की डीप रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। उम्मीद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।